युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। आप देखिएगा जितने उम्मीदवार हैं कार्यकर्ता एक ही लड़ रहा है, उसका नाम अभिषेक बंटी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। लड़ने वाले कई आते हैं और मैं तो याद करकर भावुक हो रहा इसी धरती पर जब नीति जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आगामी 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा ने नामांकन किया है। अभिषेक सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभिषेक सिन्हा सिर्फ एक मात्र कार्यकर्ता जो नामांकन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कर रहे हैं, बाकी सब कोई कार्यकर्ता नहीं है जो नामांकन करने आ रहा है। बड़े बड़े नेता आएंगे, नए नए नेता आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन काम वही करेगा जो पहले से करते आया है। क्या कुछ सम्राट चौधरी मंच से संबोधन कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। उमेश कुशवाहा जी, एनडीए के सभी जिलाध्यक्षगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आता है बहुत साथियों, आग्रह करने आए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जिसने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कभी बूथ अध्यक्ष बनकर काम किया, मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम किया, महानगर में युवा मोर्चा का अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। आप देखिएगा जितने उम्मीदवार हैं कार्यकर्ता एक ही लड़ रहा है, उसका नाम अभिषेक बंटी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। लड़ने वाले कई आते हैं और मैं तो याद करकर भावुक हो रहा इसी धरती पर जब नितिन नवीन जी पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह कर रहे थे। मैं पटना सिटी से चला था रत्नेश जी के सम्मान समारोह से और यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे साथ में, और हमको याद है नितिन नवीन जी को जिस दिन उनका सम्मान हो रहा था, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा था, उसी दिन पहला फोन आया था कि आपको देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष इसी जमीन पर उनको बताने का काम। और साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है और पांचों पार्टियों के नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी जी, सब लोग मिलकर, पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम कीजिए। और आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी आपके सुख में दुख में, पूरा एनडीए आपके सुख में दुख में खड़ा है और बिहार को सींचने का काम लगभग 10 वर्षों से आपने देखा होगा। जब 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करो, देश के गांव गांव बिजली पहुंचने लगा। नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। अब मोदी जी ने निर्देश दिया है, नीतीश जी ने निर्देश दिया है, हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, 125 यूनिट यदि हम किसी गरीब को मुफ्त बिजली देते हैं तो बिहार का जो सबसे विरोधी दल का नेता होता है तेजस्वी यादव, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करते हैं। हम छोड़ते नहीं है, हम तो सबके साथ न्याय
के साथ विकास बढ़ाने को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस बिहार में लोकतंत्र स्थापित हुआ और यहाँ पर बैठे रवि हम लोगों के मार्गदर्शन कहता है 74 के आंदोलन से बिहार को मोदी जी आगे बढ़ाया, उसको लगातार और संजय गांधी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है। साथियों को याद रखना होगा, लोग वादे बहुत कर रहे हैं। आज समझदार होने चाहिए कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी गरीबी की बात करेगी, लेकिन अभी गरीबों को न्याय नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आए साथियों, हर विपक्ष का मकान मोदी की सरकार ने आप मंडल अध्यक्ष के पास हमसे जिलाध्यक्ष क्या बोले मंडल अध्यक्ष हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग का पार्टी का हम लोग सामान मोदी जी और हमारी सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए साथियों में आगे करने लोग बहुत भ्रमित करेंगे, नए नेता बहुत आएंगे और आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की समृद्धि का रास्ता और आगे बढ़ाने का समय आ गया, क्योंकि आपके यहाँ आपका बेटा और आपको लोग कहते हैं कि बाकीपुर का बेटा ने काम क्या किया, यहाँ तो बाकीपुर का बेटा एक राजनीति खराब करता हुआ है। और इससे पहले आपके समाज से आपके विधायक होते और मैंने तो देखा कई चीजों में विपक्ष के लिए नितिन नवीन जी ने काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरिन ड्राइव की कल्पना की और मैरिन ड्राइव की कल्पना जब उन्होंने किया तो राज्य सरकार के राशि से सारे पैसे देने का काम किया, लेकिन उसमें 12-13 साल जब लगे तो नितिन नवीन जी ने कहा पहला पीपीपी मोड पर काम कीजिए भैया, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी क्या नीतीश जी के सपने को, मोदी जी के सपने को, जिस पीपीपी मोड को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, 26 किलोमीटर हम लोगों ने मैरिन ड्राइव बनाया। अब हम लोग लगभग 139 किलोमीटर और मैरिन ड्राइव बनाने का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी स्वीकृति भी नितिन नवीन जी जब वो स्वयं पथ निर्माण मंत्री थे तब उन्होंने दिया। आपके बगल में यहाँ पर मंगली नाला है, पूरा पटना का लोग जानता है किस तरह लोगों को दिक्कत होती थी, चाहे वो उस रास्ते से चलने में हो, चाहे वहां जो नाला का बदबू था उसको भी। आज चकचकाती हुई सड़क है और इनकम टैक्स गोलंबर से चलिए और सीधे मैरिन ड्राइव पहुंच जाइए। ये व्यवस्था भी नितिन नवीन ने करने का काम किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहब, कई चीजों का नाला हो, चाहे वो राजीव नगर का नाला हो, आनंदपुरी का नाला हो, विवेकानंद मार्ग में मंदिर के पास, हनुमान जी के मूर्ति के पास, चाहे वो आपने देखा होगा अशोक राजपथ, कोई सोचता था कि डबल डेकर देखेंगे? कोई नहीं सोचता था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी जब हुए तो पटना की धरती पर पहला डबल डेकर ओवरब्रिज भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों हम आग्रह कर रहे हैं
निवेदन करने आए। बांकीपुर में कई लोग आएंगे और कई लोग कई तरह की बात की, जिससे इस बिहार की राजनीति को कोई लेना देना नहीं। इस बिहार